सक्सेस एंड हार्ट सेटिस्फेक्शन, कामयाबी और इत्मीनान कल्ब। अच्छा, तो कितने हम कामयाब हों, कामयाबी के किस लेवल तक या कामयाबी की किस लिमिट तक हम पहुंच जाएं तो हमें इत्मीनान हासिल हो जाएगा। दुनियावी लिहाज से जो कामयाबी है, हम चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बिज़नेस के लिए करते हैं, जो भी मतलब हम कोशिश कर रहे होते हैं, और दुनियावी लिहाज से हमारा जो भी एम होता है, मकसद जो भी होता है कि हम इतने सक्सेस हो जाएं। आप जब उस लेवल तक पहुंच भी जाते हैं तब भी आपकी कामयाबी जो है वो आपको नहीं मिलती। यानी ये जो कामयाबी है या सक्सेस जो है ये अनलिमिटेड है, इसी को लिमिट नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। ये मज़ीद आप एक लेवल तक गए, ये उससे अगले लेवल तक आपको उकसाएगी कि आप इससे अगले लेवल तक जो है वो मेहनत करें, फिर उस लेवल तक जाएंगे तो फिर उससे अगले लेवल तक आप जाकर मेहनत करेंगे। तो कामयाबी आप जितने लेवल तक चले जाएं, जहां तक आप चले जाएं, आपको कामयाबी के अंदर सेटिस्फेक्शन इस लिहाज से नहीं हासिल होगी कि आप इससे ज़्यादा और कामयाब हो जाएंगे तो आपको इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाएगा, या आप दुनियावी लिहाज से फिर इतने अगर इस लेवल तक पहुंच गए तो आप इससे अगले जो नेक्स्ट लेवल है उस तक आपका जो एक माइंड सेट है उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन जो है ये नसीब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो कामयाबी है वो सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है, अगर आपकी कामयाबी जो है वो आपको खुद गर्ज बना देती है, अगर आपकी कामयाबी आपको मफाद परस्त बना देती है, सिर्फ अपना फ़ायदा जो है आप उसमें देखते हैं, तो ऐसी जो कामयाबी है, ऐसी कामयाबी से आपको इत्मीनान जो है, जो दिल का सुकून है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपको हासिल नहीं होगी। तो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कामयाबी के साथ जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप कामयाब हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको कुछ और दूसरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। जो ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका ताल्लुक आपके दिल के साथ होगा, आपकी तबीयत के साथ होगा। सिर्फ उनका ताल्लुक ये दुनियावी चीज़ें या मटेरियलिस्टिक जो है उसके साथ नहीं होगा, मादियत के साथ नहीं होगा, उसका ताल्लुक आपकी रूह, आपके दिल के साथ होगा। तो अगर आप कामयाब हो रहे हैं और आप अपनी कामयाबी को लोगों में तकसीम कर रहे हैं, आप अपनी कामयाबी से लोगों के अंदर खुशियां बांट रहे हैं, आप लोगों में रहते हैं, आप कामयाब हैं तो आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनके अंदर खुशियों को तकसीम कर रहे हैं, सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं। आपकी कामयाबी, आपकी खुशहाली दूसरों को भी फ़ायदा दे रही है साथ साथ, और आपकी कामयाबी आपको मुतकब्बिर नहीं बना रही। बड़ापन जो है आ जाता है आपके अंदर, जिसको हम कहते हैं कि एक बंदा ज़्यादा तरक्की कर गया तो उसके अंदर एक सिफ्त आ जाती है जिसका मुआशरे में एक आम तज़किरा होता है, फ़िरौनियत, यानी एक जुल्म। मतलब फिज़िकली आप किसी को टार्चर करेंगे, ये जुल्म नहीं है, ये भी जुल्म है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और इस्तिताअत के बावजूद जो है आप लोगों की इमदाद नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी गर्ज, अपने मकसद, अपने मफाद के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इससे आपको सुकून हासिल नहीं होगा। क्योंकि सुकून के लिए दुआओं का होना भी ज़रूरी है। लोगों की आपके लिए नेक ख्वाहिशात, लोगों की आपके लिए दुआएं, अल्लाह का आपके साथ राज़ी हो जाना, और आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला का फ़ज़ल आ जाना, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला की रहमत को निकाल दें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल को निकाल दें और दुनिया की सारी चीज़ें आपको मुयस्सर आ जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल का जो सुकून है वो आपको हासिल हो जाएगा। हो सकता है आप एक बड़े बंगले में बैठे हों, अफसरदा हों, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता कि आप बड़े बंगले में बैठ जाएं और आप अफसरदा ना हों, आपके साथ दुनियावी जो आसाइशें हैं वो आपके पास मौजूद हों, आपको कभी गम ना आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो हम कामयाबी के साथ जो हमारा, उस कामयाबी के साथ ही, जो स्ट्रगल के साथ ही एक मकसद होना चाहिए
وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر کون سا میتھڈ، جیسے سکسیس تک پہنچنے کے لیے ٹرکس، میتھڈز، راستے اپنائے جاتے ہیں، تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کو بھی ایک سکسیس کے زمرے میں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے لیے سکسیس ہو، کہ اللہ کا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی کامیابی کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، لوگوں کو فائدہ دیں گے، لوگوں کی دعائیں لیں گے، لوگوں کو راضی کریں گے، انسانوں کو راضی کریں گے، یعنی جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو ہم راضی کریں گے۔ جب ہم ان کو راضی کر لیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا، پھر اللہ کی ذات ہم سے راضی ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آ جائے گا۔ پھر اگر ہم اپنی کامیابی کے اس لیول تک، جو ایک سٹیج سے اگلا سٹیج تھا ہمارا نشانہ، اگر اس تک ہم نہیں بھی پہنچے، لیکن ہماری زندگی کے اندر اطمینان بھی ہوگا اور ہم خوش بھی ہوں گے، ہمیں خوشی بھی نصیب ہوگی۔ مادی لحاظ سے آپ نے ایک سوچ بنا رکھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا سب کچھ آ جائے، بہت کچھ آ جانے سے، یعنی جو آپ نے سوچا ہے اس سے بھی بہت زیادہ، اس سے بھی 10 گنا اگر آپ کے پاس آ جائے، تو آپ کو دل کا اطمینان حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی ان چیزوں سے آپ نہیں لے سکتے کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دل کا سکون ملے گا۔ نہیں، چیزوں کی طرف سے گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، بلکہ جب وہ اتنا سب کچھ آ جائے گا، پھر ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے، اس سے آپ کو گارنٹی ملے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو صرف آپ نے جو ذہن بنایا ہے اتنے کامیاب ہو جانے سے آپ کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔